न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली आइटम गर्ल और एक्ट्रेस राखी सावंत एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी एक दोस्त को लेकर सुर्खियों में है। राखी सावंत की दोस्त ने फिल्म डायरेक्टर को सरेआम स्टेज पर जाकर थप्पड़ मार दिया और ये सारा वाकया मुंबई में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुआ। इसके बाद क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मंच पर सरेआम एक शख्स को पीटने की ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई की हैं और जिस शख्स पर इस युवती ने हमला किया है वो है मुंबई कैंट डांस शाला के डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा। स्ट्रगलिंग फीमेल एक्ट्रेस का आरोप है कि सचिंद्र ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही थी। ये जो डायरेक्टर है सचिंद्र जी, सचिंद्र शर्मा, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए। और मैं राखी जी की फ्रेंड हूँ, मैं बहुत बार इनके सेट पे जा चुकी हूँ। इनका जब गाना शूट हो रहा था ये दे दी परमिशन 2-3 बार, तो उन्होंने मुझ पे गंदी नजर डाली, मुझे 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक डांसर हूँ। आज JW में जब इनका प्रमोशन था तो मैं 5 बजे वहाँ पे पहुंची। वो मुझे मिले वहाँ पे, जी वो मुझे 5 बजे मिले वहाँ पे बाहर। तो अंदर क्या हो रहा था उसमें मुझे पता नहीं, तो उन्होंने सब बताया कि आज प्रमोशन है, तू कर लेती तो शायद तेरा होता, तो इस मूवी में राखी की जगह होती। मैं अंदर गई, मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, पोस्टर वगैरह। वहाँ पे सचिंद्र जी भी थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे पर्सनली बोला कि अगर तुम ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो राखी सावंत की जगह तू होती। उन्होंने मेरा कई बार हाथ भी पकड़ने की कोशिश करी। पहली नजर में जो कुछ हुआ वो सब कुछ सच सा लगता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब पीड़ित मीडिया से बात कर रही थी तब राखी ने उन्हें बोलने से क्यों रोका। उसके साथ जो हुआ था वो मुझे भी सब पता था, कास्टिंग काउच के बारे में उसने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उसको कहा था आज फंक्शन है, ऐसे कोई बात कुछ मत छोड़ दे, जान दे, हम कल देख लेंगे। आरोपी डायरेक्टर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस पर सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो दोस्ती में रोल दिया था कि आइटम गर्ल को एक्ट्रेस बना रहा था मैं, और बनने तक कोई ड्रामा नहीं हुआ, तो आज ड्रामा क्यों? कंप्लेंट्स का ऐसा आरोप का तो क्या है, आप कुछ भी लगा सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर कास्टिंग काउच का आरोप वो लगा रही हैं तो उन्हें फिर वो पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, तो फिर क्यों आई थी वो। मुंबई का ये हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार सांता क्रूज थाने तक पहुंचा, जहां दोनों पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज करा दी गई है। उन्होंने जो कंप्लेंट दी है, जो डायरेक्टर है सचिंद्र शर्मा, उन्होंने उनके साथ जो आज व्यवहार किया है उनके बारे में सांता क्रूज पुलिस में एक FIR लॉन्च हुआ है। कलम है, धारा है 354, 323, 504, 506। पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सरेआम हुए इस ड्रामे ने एक बार फिर बॉलीवुड में रियल टैलेंट की कद्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो फिल्म इंडस्ट्री में नई इस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। राखी की दोस्त का आरोप है कि सचिंद्र ने उसे अपनी फिल्म में रोल ऑफर करते हुए ये कहा था कि उन्हें ये रोल पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, लेकिन इस खुलासे के वक्त और थप्पड़ मारने की टाइमिंग दोनों ही कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई ये कास्टिंग काउच की कहानी है या फिर ये पूरी तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट है? इस रिपोर्ट में देखिए। कंट्रोवर्सी क्वीन की एक और नई कहानी पर उठ रहे हैं सवाल ये कि आधी रात में इस ड्रामे की क्या है हकीकत। क्या वाकई ये कास्टिंग काउच की कहानी है या फिर ये है एक पब्लिसिटी स्टंट। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत फिर से विवादों में है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं बल्कि अपनी मॉडल दोस्त के साथ है, जिनके एक थप्पड़ ने वजह तो बताई कास्टिंग काउच की। उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए। और मैं राखी जी की फ्रेंड हूँ, मैं बहुत बार इनके सेट पे जा चुकी हूँ। इनका जब गाना शूट हो रहा था ये दे दी परमिशन 2-3 बार, तो उन्होंने मुझ पे गंदी नजर डाली, मुझे 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक डांसर। हालांकि कहने वाले इस पूरे हंगामे को एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं और इस सारे ड्रामे पर कई सवाल उठा रहे हैं। आखिर कास्टिंग काउच की कहानी पर आधी रात को हंगामा करने वाली राखी की दोस्त अब तक खामोश क्यों रही?
मीडिया की मौजूदगी में फिल्म की प्रमोशन पार्टी को ही उन्होंने थप्पड़ मारने के लिए क्यों चुना? पूरी घटना के दौरान राखी सावंत ने क्यों एक भी बार बीच बचाव नहीं किया? इस बवाल के वक्त राखी की दोस्त की आवाज इतनी क्लियर कैसे आ रही है? फिल्म में सॉन्ग राखी सावंत पर फिल्माया गया था, फिर फिल्म के प्रमोशन इवेंट में राखी की दोस्त ने माइक क्यों लगा रखा था? हालांकि इस तरह के तमाम सवाल तो इवेंट के दौरान ही उठने लगे थे, जिस पर राखी और उनकी दोस्त से सवाल भी किए गए, जिसका जवाब हाजिर जवाब राखी ने अपने ही अंदाज में देते हुए मामला महिलाओं से जोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। अगर हम जैसी महिलाओं को ऐसा स्टंट का नाम दिया जाएगा तो फिर हमें जीने का अधिकार नहीं है और हमें पुलिस स्टेशन जाने का अधिकार नहीं है। फिर हर एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसे ही होता रहेगा और हम कहीं स्टंट का नाम दिया जाए और हम कहीं नहीं जा पाएंगे। दूसरी ओर थप्पड़ खाने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा भी इस पूरे वाकये को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। राखी हंस के बात कर रही थी, सारी चीजें सचिन जी के स्ट्रगल के टाइम से दोस्त है, जो 15 साल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा। तो ये सब बातें जो है ना चीप पब्लिसिटी के लिए, देखिए पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां आती है, कोई किसी को भी कुछ बात कर सकता है, जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो इस तरह की हरकतें कर सकती है। उसने हमारा पार्टी बिगाड़ दिया। दोनों पक्ष खुद को सच्चा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और आधी रात को हुए इस हो हंगामे में नाम कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत का जुड़ा है। ऐसे में इस कास्टिंग काउच की कहानी में कितनी सच्चाई है और इस पर उठ रहे सवालों में कितना दम, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। टीम न्यूज नेशन। और इस पर चर्चा के लिए दोनों ही मॉडल एक्ट्रेसेस हमारे साथ जुड़ रही हैं। राखी सावंत हमारे साथ हैं और साथ ही उनकी दोस्त भी मौजूद हैं। न्यूज नेशन आपको बताना चाहता है कि इस कार्यक्रम से पहले जितनी भी रिपोर्ट्स हमने दिखाई उसमें उनकी दोस्त की निजता का सम्मान करते हुए हमने उनका चेहरा नहीं दिखाया, उनकी पहचान नहीं जताई। लेकिन न्यूज नेशन के इस आग्रह के बावजूद भी खुद राखी की दोस्त ने अपनी पहचान भी उजागर की है और वो स्वयं अपना चेहरा मीडिया के सामने दिखाना चाहती हैं, लोगों से खुलकर बातचीत करना चाहती हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब उन्हीं से लेते हैं। मनीषा, आपसे ही जानना चाहेंगे, आमतौर पर कास्टिंग काउच या इस तरह के जो मामले होते हैं, लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, पहचान नहीं उजागर करना चाहते, लेकिन आप खुलकर इस तरह से बात कर रही हैं, क्यों? क्योंकि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, मैं स्ट्रांग हूँ। चेहरा वो छुपा है जिन्होंने गलत काम किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम इस देश की बेटियां हैं और हम बेटियां पैदा हुई है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम मुंह क्यों छुपाए? मुंह वो छुपा है जो एक बंद कमरे में हमको गलत गलत ऑफर करते हैं। हमारी फ्रेंडों को, देश की बेटियों को, जो लड़की हीरोइन बनने आती है, एक्ट्रेस बनने आती है, मुंह वो छुपा है जो कि सचिंद्र शर्मा अभी मुंह छुपा के अपने कमरे में बैठे हुए हमारे सामने नहीं आ रहे। हमारे सामने आकर जवाब दे। हम उनको एक एक चीज बताएंगे कि उन्होंने हमको कहाँ छुआ, उन्होंने हमको कहाँ बोला और उन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ कितनी बदतमीजी करी, शूटिंग के नाम पे उसने मुझे क्या क्या बोला। और 15 साल से मैं उसको जानती हूँ, वो सामने नहीं आएगा। राखी, वो नहीं आएगा सामने। हर तरीके से जो पूरी घटना है हम मनीषा से जान लेते हैं। मनीषा, क्या हुआ था दरअसल कि अचानक ऐसे फंक्शन में आप पहुंची जहां आपको इनवाइट नहीं किया गया था और आपने सरेआम जाके स्टेज पे तमाचा मार दिया? इन्विटेशन जी, इनविटेशन देने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं राखी जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ। उनकी शूटिंग, उनकी रिहर्सल, उनका शो, मैं हर जगह अवेलेबल होती हूँ, तो मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ जाती हूँ। दूसरी बात, ये सब वहां पे क्यों हुआ? क्योंकि वो सचिंद्र जी की बहुत पहले से मेरे पे नजर थी। मैं डांसर हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं रोल करूँ और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। अभी तक मैं चुप रही, अभी सब हल्के फुल्के में वो अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं, ये वो इग्नोर करा। लेकिन कल के दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल के दिन शो शुरू होने से पहले, प्रमोशन शुरू होने से पहले सचिंद्र जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे पर्सनली मिलकर बोला कि अगर तूने मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो इस पोस्टर में जो राखी है, राखी सावंत की जगह तू होती। मतलब मुंबई की डांस सारा जो फिल्म आ रही है उसमें मेरी जगह मनीषा होती जी। अब आप बताइए, एक आदमी लड़की को ऐसे कर रहा है, उसे प्रवोक कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, चुप रहूंगी। उसे लिया नहीं, मुझे लिया, उसे मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसे लिया नहीं, मुझे लिया और मेरे खिलाफ ही चढ़ा रहा है। क्या उस वक्त इन्होंने आपको ये बात बताई थी? मुझे बताई, मुझे कमरे में बताई कि आपने उस रोल को करना एक्सेप्ट किया? मुझे बताई, मुझे मनीषा ने ये बात बताई कमरे नहीं, उस टाइम पे नहीं बताई थी, उस टाइम नहीं बताई। ये कल की बात है, कल मुंबई के डांस आला का म्यूजिक रिलीज था JW मैरियट में, 7:30-8 बजे था, लेकिन 5 बजे
मैं आपको बताती हूँ 5 बजे सचिंदर शर्मा मेरी फ्रेंड मनीषा को मिला, मैं क्लियरली बता रही हूँ, बिकॉज वो शी इज इनोसेंट, उसको मालूम नहीं है। मैं मीडिया से काफी सामने आ रही हूँ तो मुझे पता है कैसे बात करनी है। तो 5 बजे मिलकर इसको प्रोवोक किया कि देखा मनीषा, अगर तू पहले मेरी बात मान लेती तो आज राखी सावंत की जगह तू होती। ये फिर भी चुपचाप आई, मैं मेकअप करा रही थी रूम में, आके मेरे को रोने लगी, मेरे को ऐसा ऐसा बोला कि उसने ऐसा ऐसा किया। मैं बोला जाने दे, छोड़, ऐसे भी उसने मेरा रोल काट दिया है, उसने मेरा गाना काट दिया है, क्योंकि मेरा राखी यही बात है, दोस्ती के लिए मैंने यही बात है, है ही नहीं राखी यही पिक्चर में नहीं लड़की है, आपने उठाया यहाँ पे, सलमान खान है ही नहीं लेकर आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपका रोल काट दिया गया और एक फिल्म आ रही है, बहुत समय बाद आप भी पर्दे पर आ रही हैं और ये एक तरीके का स्टंट हो सकता है कि जिसके लिए आप दोनों खुलकर इस तरह से सामने आ रही हैं और इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपके विरोधी इस बात को कह रहे हैं। मैडम, हम भी देश की बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटी है, बहन है, हमें भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है। जब सामने वाले जो पापी है, जिन्होंने पाप किया है, वो हम पे झूठा इल्जाम डाल रहे हैं और मैं तो आ रही हूँ, मेरा कमबैक है, मैं मानती मेरा कमबैक है ये, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। थप्पड़ मैंने नहीं मारा है, वो आदमी गलत है, मेरी फ्रेंड ने थप्पड़ मारा है, मुझे उस पर प्राउड है क्योंकि उसने अपना भी और मेरा भी बदला लिया है, मैं उसके साथ हूँ। आई डोंट केयर मेरा फिल्म में रोल रहे ना रहे, मेरा गाना अच्छा मनीषा, एक बात बताइए, मैं अपनी दोस्त को चलिए राखी, आपने अपना पक्ष सामने रखा कि आपका प्रोफेशन है, आप इस तरीके से करती हैं और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को भी किसी बात के लिए मजबूर करे और उसके साथ बदसलूकी करे, वो बात एकदम सही है। लेकिन मनीषा, आप एक बात बताइए, जब पहली बार जो आपका आरोप है कि उन डायरेक्टर ने आपको इस तरह की बातें कही, बेहतर नहीं होता कि क्या आप कानून का सहारा लेती, बजाय इसके कि एक पब्लिक मंच पर जाकर मीडिया के सामने आपने उसको तमाचा मारा? कानून का सहारा लेना क्या आपको बेहतर नहीं लगा? जी, आप बिल्कुल सही है कि कानून का सहारा मुझे लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम का सामना खुद कर सकती हूँ। तो क्या आपको इस देश के कानून तक कुछ हो जाने के बाद मैं पुलिस के पास जाती, आपका मतलब कहने का ये है कि सब कुछ हो जाता, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो जाता, ये सब होने के बाद मैं पुलिस के पास जाती? नहीं, हमारा ये मतलब और मकसद बिल्कुल नहीं है, हम बस इतना कहना चाहते हैं। कोई लड़की अकेली रास्ते में जा रही है, सामने दर्ज नहीं करानी चाहिए। मेरी बेइज्जती करी और मनीषा ने जो किया वो सही किया है। तो राखी, क्या आप भी ये मानती हैं कि इस मामले में कानून का सहारा लेना सही रास्ता नहीं है? आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है? हमें देश के कानून पे भरोसा है। हमने एफआईआर कराई, हमने एफआईआर, हम पुलिस स्टेशन गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उसे जेल में जरूर डालेंगे। हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। और हम लोग को कोई शौक नहीं है कि हम टीवी पे आके ये सारी बातें करें, क्योंकि हम भी सड़क पे उतरते हैं, बाहर जाते हैं और दुनिया हम पे हंसती है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो गलत हुआ, हम मीडिया में आए हैं और हम आपसे इंसाफ मांगते हैं। मतलब लड़की मर जाए लेकिन सामने नहीं आना चाहिए। आदमी कुछ भी कर सकता है, लड़की के साथ कुछ गलत हो तो मुंह बंद करके बैठ जाए, आत्महत्या कर ले, पंखे से लटक जाए, आत्महत्या कर ले और अपनी जान दे दे। हिंदुस्तान की लड़की मतलब यही करना है। अगर हम दबंग बन के सामने आते हैं, एक आदमी का मुकाबला करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है, मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी करी है, तो हम गलत है। अगर हम भी फोन बंद करके बैठे उनकी तरह, मीडिया को हम जवाब न दे, तो आप बोलेंगे कि हम क्यों फोन बंद करके बैठे, हम गलत है। हम सामने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपने एफआईआर दर्ज कराई है इस मामले में? मनीषा, आप पुलिस स्टेशन गए हैं इस मामले में अभी तक? जी बिल्कुल। कोई कंप्लेन आपने दी है? पुलिस स्टेशन गई हूँ सीधी। कोई कंप्लेन आपने दी है? क्या कहा है पुलिस ने? पूछताछ के लिए क्या अभी तक उन डायरेक्टर से कोई संपर्क किया है पुलिस ने? जी, वो संपर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि डायरेक्टर फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं, कुंडी लगा के पता नहीं कहाँ छुप के वो बैठे हुए हैं, तो कुछ अभी स्टेप हो नहीं पा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, रात को इनका मोबाइल तो JW में 2 छुट गए। मुझे इतने फोन आए रात भर में, धमकी भरे। हम सब पॉलिटिशियन हैं, हम सब पॉलिटिक्स वाले हैं। राखी सावंत, तुमको और तुम्हारी फ्रेंड को देखो हम क्या करते हैं। फिर तो ये मामला और बहुत गंभीर हो जाता है। पॉलिटिशियन हो तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। थोड़ा कुछ करोगे। हमें पुलिस स्टेशन से भी पूरा फॉलोअप रखना चाहिए। तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत हम करेंगे। आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। राखी, आपको रोकना चाहेंगे कुछ पलों के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हम इस चर्चा पर बने हुए हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज नेशन।
तो मॉडल एक्ट्रेस राखी सावंत एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह है उन्हीं की ही एक दोस्त मनीषा, जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक डायरेक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, फिल्म में रोल देने के नाम पर उनके सामने अनुचित मांगे रखी। दोनों ही हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और हमारी मेहमान प्रिया ग्रेसी, जो कि मॉडल हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, आप इस पूरे मामले से तो वाकिफ होंगी ही कि जिस तरह के आरोप राखी और मनीषा एक डायरेक्टर पर लगा रही हैं। आप भी एक मॉडल हैं, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं और यहाँ के अंदरूनी हालातों से भी अच्छे से वाकिफ होंगी। कितने फीसदी मामलों में हमें ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो इस तरह के आरोप हैं पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं, और क्या हर न्यू कमर को इस तरह की बेहूदगी और बदसलूकी से होकर गुजरना पड़ता है? तो लगता है प्रिया ग्रेसी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं मनीषा का। मनीषा, अपने बारे में आप हमें कुछ तफसील से बताइए। आप कितने वक्त से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और क्या इससे पहले भी कोई वाकया या हादसा आपके साथ ऐसा हो चुका है? जी नहीं, ऐसा मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं मुंबई में 2 साल पहले ही आई हूँ, मैं भी डांसर हूँ एंड मैंने काफी चीजें मैंने सीरियल भी करे हैं, काफी कुछ ऐसा, मतलब मैंने इंडस्ट्री में काम करा है, बट इवेंट शोज में करती हूँ। बट ऐसा मेरे साथ कभी किसी ने कॉम्प्रोमाइज करके रोल देने का बहाना, ये सब ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। कभी किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा नहीं, कास्टिंग काउच ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। राखी सावंत इस पूरे मामले में आपके साथ हैं, आपकी दोस्त भी हैं और इस फिल्म में काम भी कर रही हैं, और आपका आरोप है कि जिस रोल को पहले आपको दिया गया था वो अब राखी सावंत कर रही हैं, और जिसके लिए अनैतिक मांग आपके सामने रखी गई, उस आइटम सॉन्ग को भी राखी सावंत ने किया है। हालांकि अब आपका आरोप ये भी है कि उसमें भी काफी एडिटिंग में कट्स लगा दिए गए हैं, लेकिन जिस मामले में राखी सावंत बीच में आ जाती है, राखी, एक पब्लिक परसेप्शन, एक बड़े तबके का ये भी बनता है कि राखी जहां आती हैं वहां कुछ ना कुछ वो बखेड़ा खड़ा करती हैं, किसी न किसी तरीके से एक फिर से अपना नाम जो है, काफी समय से आप स्क्रीन से आउट है, एक बार फिर से अपने नाम को सुर्खियों में लाने के लिए कैसे मीडिया में छाना है, ये आपको बखूबी आता है। क्यों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप एक महिला है मैं चाहूं, अगर राखी सावंत चाहे तो रोज बहुत सारी चीजें कर सकती है, 24 घंटे मैं मीडिया में रह सकती हूँ, बट मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, आरपीआई पार्टी की महिला अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं एक महिला का साथ नहीं दूं तो किसका, मैं एक पुरुष का साथ दूं जो उसके साथ गलत हुआ है, और मुझे अपना नाम रखना नहीं, और मेरे साथ बखेड़ा क्यों हो जाता है? अगर राखी सावंत एक सच्चाई का साथ देती तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की जनता, मेरी फ्रेंड के साथ गलत हुआ तो क्या मैं इसको ये बोलूं, चुदैट, उस आदमी ने तेरे साथ गलत किया, तू खामोश हो जा, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, तू फैन से लटक जा, तुझे उस आदमी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तुझे पुलिस में नहीं जाना चाहिए, मैं उसको ये कहूँ? आप मुझे बताइए। चलिए, हम ये चाहते हैं कि आप सही मीडिया में नहीं जाना चाहिए, सही तो आप लोग अपना एक लीगल देखेंगे नहीं। देश की बेटी होने की आप बात करें, उस देश का एक कानून भी है, एक लीगल प्रोसीजर भी है, उस लीगल प्रक्रिया का आप सम्मान करें, उसके थ्रू आप जरूर जाए। प्रिया ग्रेसी भी मॉडल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रिया, आप भी काफी समय से इंडस्ट्री में सक्रिय है, इससे पहले भी हम आपसे बातचीत की कोशिश कर रहे थे, हमें जरा बताइए, सामने आते हैं। राखी, एक सवाल प्रिया से भी हम करना चाहेंगे, इस तरह के मामले जब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मॉडल फेस करनी पड़ती हैं। मैं डिजाइनर हूँ और जी प्रिया, मैं मॉडल नहीं हूँ, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, यहाँ के अंदरूनी हालात आप जानती हैं। चलाती हूँ, मॉडलिंग से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको एक पर्सनल चीज पे जाना चाहूंगी। कल रात को मेरे साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई मेरे साथ। मैं अपने बंगलों के बाहर खड़ी थी, हम लोग किसी के फ्यूनरल पे जा रहे थे, मेरी अकाउंटेंट की मदर का सडन शी पास्ड अवे, और सडनली 10 लड़कों का गैंग था जो कि वहां पे खड़े थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो मेरे पार्टनर ने और मेरी टीम ने और मेरे गार्ड्स ने बोला यहाँ से जाओ और यहाँ पे नहीं खड़े हो आप। इतना बोलने की देरी थी, उन्होंने बोला तुमको मालूम नहीं हम भाई के लड़के हैं, कल की सुबह नहीं देखेंगे आप। और उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी भी लड़की के साथ ना हो। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, 6 थप्पड़ मारे उन लड़कों ने। मेरा नेक पूरा टर्न हो गया था, मेरे पार्टनर के पूरे कपड़े, मेरे टीम के मींस जो भी उस टाइम गार्ड था सब कुछ फाड़ दिया गया। और जब मैंने 100 नंबर डायल किया
तो 100 नंबर पे जो उस टाइम थे, उन्होंने, लेडी पुलिस थी, उन्होंने बोला मैडम आप उनको दौड़ के पकड़िए। क्या कहाँ पे ये लिखा है कि जिसको मारा जा रहा है वो दौड़ के पकड़ सकता है? उसके बाद जब पुलिस में मैं एनसी लिखाने गई रात को, एनसी लिखने के पहले 100 सवाल पूछे गए और उन्होंने ये बोला मैडम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो उनको आप पकड़ के लाइएगा। ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। ये इस हफ्ते का 2nd केस है मेरे साथ। चलिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से आपको शिकायत है कि किस तरह से आप देखिए हमारे प्रिया के साथ क्या हुआ, एक शिकायत है मेरे पास। ठीक है, राखी प्रिया के साथ जो हुआ वो वाकई गलत है। कुछ सीनियर ऑफिसर से ये मिल सकती है, इनके पास और भी कई दूसरे रास्ते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देश के कानून से आप अपना भरोसा छोड़ दें। बहुत गलत हुआ प्रिया के साथ। ये तो राखी सावंत पुलिस स्टेशन पहुंची थी, नहीं छोड़ा है। राखी सावंत पुलिस स्टेशन पहुंची, 5 मिनट में कंप्लेंट लिखी। मैडम मैं बात करना चाहती हूँ। राखी सावंत मेरी फ्रेंड के साथ पहुंची पुलिस स्टेशन को टेंशन हो गया, पुलिस वालों को टेंशन हो गया और पुलिस लोगों ने बोला कि अरे फटाफट इनका कंप्लेंट लो और इनको जाने दो। फटाफट कंप्लेंट ली। अगर मैं आज राखी सावंत पुलिस स्टेशन में नहीं होती तो क्या होता? वो लड़की बैठी रहती 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठी रहती, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, कुछ नहीं होता। मैं पहुंची तो फटाफट कंप्लेंट ली गई। चलिए, आपका इतना दबदबा है, घर में आके सो जा। आपका इतना दबदबा है कि आप अगर कंप्लेन लेकर पहुंचे या लिखवाने पहुंचे तो मतलब पुलिस वाले भी आपसे डरते हैं। आप राजनीति में भी आ चुकी है, फिर तो आपको एक अलग से एक ऐसा सेल या कोई सर्विस जरूर बनानी चाहिए। आप बहुत लड़कियों के काम करती हैं। नहीं, बिल्कुल राखी बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। आज सैल्यूट माय सेल्फ, और मैंने अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई है। आज की मैंने अपनी इज्जत बनाई है। कोई सोशल। जी प्रिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? My name is not Pia, it's Pia, P-I-A, Pia. Yeah? जी पिया कहें। I just want to say one thing very clearly कि आज हम जिस देश में जी रहे हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आज तक कभी अपने देश के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन इन हफ्तों में जो मेरे साथ इस हफ्ते में ये दूसरा केस है। इससे पहले भी लास्ट वीक I was going to bank. Even my bodyguard was there, though he was there still. एक वुड कटर था जिसने गंदे कमेंट्स किए और जब मैंने उसको जाके एक थप्पड़ जड़ा उसके गाल पे क्योंकि तुमने इतनी गंदी बातें क्यों करी, तो उसने बोला तो क्या हो गया मैडम, हम ये मजाक कर रहे हैं। मैं कहा ये मजाक है तुम्हारा, रोज करते हो क्या लड़कियों के साथ? उसको मैं हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गई। हाँ जरूर उस जगह पे मेरे साथ जरूर अच्छा हुआ, पुलिस ने उसके ऊपर उसको कोर्ट भेजा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जो कल रात को हुआ मीन्स मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पुलिस स्टेशन में पूछा गया कि मैम आपको लगी है, आपका गाल पे स्वेलिंग है। I was really ashamed that I'm part of this society. Where are we living? What is the message for the girl? हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बड़ी बड़ी बातें, सही बात है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं? खासतौर पर अगर कोई लड़की मॉडल हो या एक्ट्रेस हो, क्या उसके साथ इस तरह की बदसलूकी करना, उसको एक अलग ही नजरिए से देखना हमारी सोसाइटी में कितना जायज है और क्या ये लोगों की आदत बन चुकी है? आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, चर्चा जारी रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं।